ये जिनके बिजली के बिल की वजह से राशन कार्ड कटे हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कर दे, उनको 60 दिन में हम ठीक करेंगे। 60 दिन के अंदर फिर आपका मिल जाएगा, और जिनका कटा है वो पिछला राशन भी दिलवाएंगे उसको। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा किसी की भी। कि जितनी भी बात हुई है, अभी दोनों चेयरमैन आपके बीच में बैठेंगे अभी आपकी पूरी बात, और ये जो समाधान है ना 30 दिन में आपका पूरा समाधान होगा, ऐसी बात नहीं है। 30 दिन ये जो चीजें आज नोट होंगी 1 हफ्ते में सबको पता चल जाएगा क्या समाधान है। कोई ये चक्कर में मत रहना आज भैया तो आए सुनकर चले गए, पता नहीं क्या होगा। 30 दिन में आपका समाधान करके देंगे, ठीक है। लेकिन रिटर्न में देंगे सब, रिकॉर्ड बन जाए। चाचा रिटर्न में नहीं दे सकते, चाचा रिटर्न में नहीं दे सकते। 90% मीटर गलत है, काले मीटर थे। जब कोई डिफॉल्टर ना था 80% डिफॉल्टर हो गए, ये क्यों करोगे? 27 महीने का बिल लिया है, 27 महीने का 27 महीने का बिल लिया है जी। हैंडीकैप भाई है, 2 छोरी उनका पीला कार्ड कट गया, 27 महीने का बिल लिया है, और ये वो डिफॉल्टर हो गया। इस वजह से करीब 80% ग्रामीण हो गए बिजली बिल डिफॉल्टर। आपको बता दें कि खरखौदा उपमंडल के गांव थाना खुर्द में जगमग योजना के तहत बिजली के नए मीटर लगाए गए थे, जो कि मौजूदा हाल में करीब 60 से 70% ग्रामीणों के बिजली के बिल 2000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख तक भेजे गए हैं, जिससे करीब पूरा का पूरा गांव ही बिजली निगम की दृष्टि में डिफॉल्टर घोषित हो गया है, क्योंकि यह टेक्निकल कमी के कारण बिल भेजे गए हैं जो ग्रामीण चुकता नहीं कर पाए हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि अधिकतर ग्रामीणों की परिवार पहचान पत्र में नई पॉलिसी के तहत ज्यादा आय दिखाई गई है, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी बंद हो गई है। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने मामले की शिकायत ब्लॉक समिति अध्यक्ष सत्येंद्र उर्फ सत्ते से की थी, जिन्होंने राय के विधायक मोहनलाल बडोली से तुरंत इस मामले को निपटाने के लिए कहा था। शनिवार को राय विधायक मोहनलाल बडोली ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के अधिकारियों का खुला दरबार थाना खुर्द गांव की सामान्य चौपाल में लगवाया, जहां पर सभी ग्रामीणों की समस्याएं लिखित रूप में ली गई ताकि सभी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। थाना खुर्द गांव की सरपंच प्रियंका का कहना है कि इस बारे में विधायक मोहनलाल बडोली ने स्वयं आकर लोगों की समस्या सुनी। इस मौके पर थाना कलां, तुर्कपुर सहित विभिन्न गांव के उपभोक्ताओं ने भी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर बिजली विभाग एसडीओ अशोक कुमार, सीए संजीव कुमार, जेई रजनीश व अन्य अधिकारी के साथ साथ बिजली बिलों से परेशान ग्रामीण भी उपस्थित रहे। हजी 2 महीने का 32,000 आया था। जब गई थी मेरी कोई सुनाई नहीं शायद पर, और जी मैं भी विधवा पहचान में मेरा आदमी मरा था, कोई सुनाई नहीं होती जी। ना बच्चे कुछ करते, दिहाड़ी मजदूरी करें, थैजत कर ले, ना थैजत कितना कर ले। 3 बार गई, कोई सुनाई नहीं मिली जी। 1,45,000 बिल हो रहा है। कहाँ से भरा? गरीब आदमी जी, रोटी खानी मुश्किल होती, दिहाड़ी धूड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। बहु हवा में तबाह हो रही है, जिसके नाम मीटर के आदमी के नाम करेगा। क्योंकि कल रिपोर्ट ये आई थी कि भाई 250 लोगों के बिल गलत आ गए, तो उनका 250 लोग तो बहुत हो हैं, तो इसीलिए दरबार आदमी का आपको हम लगाया, तुरंत व्यवस्था करी कि भाई तुरंत समाधान करेंगे। तो ये भाई जो खड़ा है एक बार बता दो आप। मेरा दिन मीटर पड़ा 14 महीने पहला। हाँ, एवरेज में बिल दे गए, मैं भरे गया। हाँ, 14 महीने के बाद 45,000 रुपये बिल फिर पहुँचा दिया। मैं वहाँ दफ्तर में जाऊँ हूँ, हाँ, तो इनसे बात करी तो ये मुझे भरने पड़ेंगे। हाँ, माजी किस बेस पर भरने पड़ेंगे? इन रीडिंग जोड़ रखी 7 रुपये। मैं बोला माँ 2-2.5 रुपये की रीडिंग हो गए। बोले नहीं यही भरना पड़ेगा। तो मैंने और बोला कि मैं तो मेरे तय मात चल रखा है। और बाबू जो उस टाइम रोहतक DSP था, वो बोला बिजली बिना ना सरे थी, मेरी बिजली उल्टी दे दे। मन SDO साहब तक किया, मैं शामी कही माँ जी मैं बिजली उल्टी दी हूँ। बोला क्या तरीका है देने का? माँ जी मैं ट्रैक्टर ले जाऊँ और अल्टरनेटर ले जाऊँ, मैं तुमने बिजली दे दूँगा। ये बोलते भी बदतमीजी से हैं जी, माता तेरी तरह।
उनकी शर्त यह है भाई 12,000 से ऊपर बिल हो जाता है तो उनके भी बिल कट जाते हैं। हमारे गांव में बैकवर्ड और हरिजन ज्यादा है, मतलब सबके बिल तकरीबन आदमियों के वो कार्ड कट गए। तो ये जो नए मीटर लगे हैं इसकी वजह से ज्यादा बिल आने की वजह से सबके बिल गलत है जी, तकरीबन सबके बिल नहीं लेकिन ज्यादातर ये लो भी हो जाते हैं, अपने आप डाउन भी मार गया है और अपने आप कितना बिल निकालते हैं। और दफ्तर में जाते हैं तो उनको भरना ही पड़ेगा भाई, उधर दफ्तर वाला कोई सुनाई नहीं करता। ये गांव के कोई आदमी ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, जिसका भी आया है वो ही गया है, उनको भरना ही पड़ेगा। फिर क्या करते हैं अगली बात, और बिल महीने के महीने का देते हैं, 2-3 महीने का देते हैं। जैसे 30 दिन का रेट है भाई, 150 यूनिट है, उसका रेट कम होता है तो ये इकट्ठी करते हैं। जैसे 3-4 महीने इकट्ठी होगी तो वो रेट उसका बढ़ जाता है यूनिट का। फिर कई चार्ज और लगा के ये दिखा रहा है मेरे को, वो छोटू कहाँ भाई ये 47 पैसे पर यूनिट होता है, यूनिट के ऊपर कूदते ही आता है। हाँ, ये जैसे 600 रुपये लगा रखा है। फिर ये जैसे पंचायत के कटते हैं, पंचायत के नाम पे ये पंचायत टैक्स है सर, ये 2% लिया जाता है SOP का जी, और ये गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत को पेमेंट दी जाती है। जो ये मैंने जब से लागू है ये पंचायत टैक्स है वो इकट्ठा करके हमने गवर्नमेंट को बता दिया अभी ये है, ये गवर्नमेंट गांव वाइज इकट्ठा कर लिया भाई, गांव वाइज कितना पैसा आया है। अच्छा, सरकार की पंचायतों में सरकार में घूम के आता है फिर वो। ये सर सुविधा तो ये कुछ गाँव वालों ने नोट नहीं करवाया, बोले नोट नहीं करवाते, ये तो तकरीबन गाँव की समस्या है। तो कुछ है नोट है जो कुछ गाँव आया ना उसके पहले नोट करवा दें, लेकिन ये बैठे हैं नोट नहीं करवा रहे। इनका बिल नोट करें आप? ये नोट करवा रहे सर, हम ये नोट करवा रहे हैं। ये जी 1,26,000। एक मिनट आप वो हमने वीडियो के माध्यम से वहाँ पे लेटर भी भिजवा रखे हैं। ऐसी साहब से मिला भी था, वो कहने लगे, बोला भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, ये सरकार के हाथ की बात है। सरकार था होगी तो ये हो गया ना, हम लिख कर भेज देंगे। एक ये जो शहर पर है ना जी, हमारा खर को दे जाओ पहले फिर से, या हो सकता है कोई और सरकारी बिल्डिंग हो पंचायत के अधीन, उनके बिल भरने में दिक्कत ना आए। पंचायत के पास, प्रत्येक पंचायत के पास अलग वो पैसा जमा हो जाएगा। जो बिल जमा करोगे आप वही आपके पंचायत में मिलेगा। आपके गांव का जो बिल भरा जाएगा आपकी पंचायत में आएगा, दूसरी में नहीं जाएगा। ये एक योजना बना दी। ऐसे ही नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का, उनमें भी वार्ड वाइज ऐसे ही किया है। ये एक व्यवस्था बनाई गई है। और बिजली बढ़िया मिले, बिजली 24 घंटे मिले। अभी योजना हमारी सरकार की ये है कि भाई 14 से 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, कम से कम 14 घंटे, वो 18 घंटे तक। तो और ये पूछते भी रहते हैं कि भाई 18 घंटे से और 14 घंटे के बीच में बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है। तो 14 घंटे तो आपके गांव में भी आती ही होगी जरूर, है ना। तो ये एक व्यवस्था सरकार ने करी है बिजली की। इससे न्यारी भी कोई बात हो, आपकी बिजली से भी अलग कोई गांव की समस्या हो तो आप आराम से लिख के दे दो। लिख के दी हुई बात जो है ना सही ध्यान में आती है। कई दफे बताने में भी बहुत सारी पूरी बात नहीं बताई जाती, एक बता दोगे एक छोड़ दोगे। और मैं आपको बता दूं, ये भी बता दूं। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बता दिया राशन कार्ड कट जाता है। राशन कार्ड जो परिवार पहचान पत्र बने हैं उसमें बिजली का बिल जो जोड़ रखा था भाई 12,000 तक का होना चाहिए। ये जिनके बिजली के बिल की वजह से राशन कार्ड कटे हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, उनको 60 दिन में हम ठीक करेंगे। 60 दिन के अंदर फिर आपका मिल जाएगा। और जिनका कटा है वो पिछला राशन भी दिलवाएंगे उसको। ये नहीं है कि नहीं मिले। किसी भी भाई की 60 वर्ष की आयु होगी, पेंशन ना बनी हो, आपके गांव में कोई भी ऐसा केस हो, और एक मिनट बैठ जाओ, परिवार पहचान पत्र की कॉपी दे दो बस। आपके बीच में जिला परिषद की चेयरमैन भी बैठी है, ब्लॉक के चेयरमैन भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं। आप कैसे भी करके कागज इन तक पहुंचा दो, वो मेरे पास आ जाएगा। 60 दिन के अंदर आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। आपको कोई ये लगता है कि भाई ये वास्तव में गरीब था, इसका काला पीला कार्ड बनना चाहिए, तो आपकी जो पंचायत है, कोई भी मेंबर है, सरपंच है, वो भी कलेक्ट कर लो उस कागज को।
और जो एक प्रस्ताव आप करके दोगे ना भाई ये गांव का गरीब आदमी है, उसको भी हम सर्टिफाइड मान लेंगे। बिल आ गया 65,000। हाँ, चेक करवाया वो 85,000 का आया। जो बिल भी हमारे भी नहीं भरे, फिर फोन पर धमकी दे आके मीटर पाएंगे। 96,000 रुपया हमने बिल भरा, 96 का बिल भरा था। मतलब 1 महीने का है इतना ही? पता नहीं सर, नहीं आप कह रहे हो ना हर महीने भरते थे। हम तो भरे सर, ये हर 2 महीने का बिल आता है ना सबका? हाँ 2 महीने इसका नोट करें आप? यही नहीं सर, 2 महीने नोट कर लिए। एक कॉपी ये देखिए। विंडो पे भी लगाई सर, सारे लगाई। कितने सर? हम सब इसलिए आए कि कल जैसे जानकारी दी थी 250 बिल गलत आ गई। मैंने बात करी अधिकारियों से, वो बोले वहीं दरबार लगा लेते हैं। और दूसरी शिकायत ये थी भाई हम घूम रहे हैं कई दिन से, तो हमारा डिपार्टमेंट वहीं जाएगा। गांव के गांव में ही कई गरीब आदमी ऐसे होते हैं वो बाहर नहीं जाते कहीं भी, उनका भी गड़बड़ हो रही है। आप आराम से लिखवा दो, आपके गांव की जो भी रिपोर्ट आज आप लिखवा दोगे पूरी बड़े अधिकारियों के साथ बैठ के, आपकी शिकायत एक तो ये है भाई मीटर जंप मार जाते हैं, कभी डाउन मार जाते हैं, जो अभी प्रधान जी ने बोला। एक ये बोला है कि भाई बहुत सारे लोग डिफॉल्टर हो गए, वो बिल नहीं भरते, जो अभी मंच से बताया गया है। एक भाई ने बताया कि भाई बिल ही बहुत ज्यादा का आ गया, ऑन एवरेज पे भरता रहा लेकिन वो ज्यादा का आ गया, जो खड़े होकर बताया था सबसे पहले। ये 4-5 किस्म की शिकायत है, ये सारी नोट हो जाएंगी। और जितने भी लोगों की ये शिकायत आओगी कि हमारा मीटर गलत चल रहा है, एक्स्ट्रा मीटर लगाने की योजना है सरकार की, 1 मीटर और लगा के वो चेक हो जाएगा। और एक शिकायत आई थी कि भाई ये फ्यूल चार्ज और जो पंचायत का चार्ज है ये पूरे हरियाणा में है, अकेला आपके गांव में नहीं है। और ये 2% पंचायत को मिलेगा। और पंचायत के एरिया में जो स्ट्रीट लाइट है या कोई बिजली का मीटर ले रखा है पंचायत ने, कोई स्वास्थ्य विभाग का ट्यूबवेल लगा हुआ है, या कोई चुपाड़ में कनेक्शन ले रखा है, जैसे यहाँ इस चुपाड़ में इसी लग रहा है, से चालू कर दिया प्रत्येक जिले में। आज से चालू कराया ये पोर्टल भी, जो पंचायतों को अधिकार दिया है कि उस गांव की पंचायत जो रेजोल्यूशन करके देगी कि भाई ये वास्तव में गरीब आदमी है और इसका पीड़ा कार्ड बनना चाहिए, उसको भी हम शामिल कर लेंगे उसमें। और ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये पोर्टल बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि गरीब का हक गरीब तक पहुंच जाए। जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, किसी भाई को मिलती हो, पिक्चर कट गई हो, तो वो KYC अपडेट करानी होती है बैंक से। उस कारण से बहुत सारे किसानों को वो कट गई उनकी। उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपना बैंक अकाउंट का KYC अपडेट करा दे, उनकी पीछे तक की भी देने का काम करें। किसी भाई को ये लगता है कि मेरे को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, मिली नहीं है, वो भी अपने कागज वेरीफाई करके, ऑनलाइन सिस्टम है उसका भी। किसी को नहीं आता वो CSC सेंटर पर चले जाओ, जाके करा दो। किसी की समझ में जब भी नहीं आता हो तो अपना परिवार पहचान पत्र की कॉपी हमारे चेयरमैन को दे दो, उस पर लिख दो पेन से, हम अपने आप करवा के आपको टेलीफोन के द्वारा बता देंगे और आपका ठीक भी करवा देंगे। ये छोटी छोटी 5-7 शिकायतें गाँवों में रहती है बस, पीले कार्ड की, पेंशन की, किसान सम्मान निधि की, या कोई गरीब को मकान के जो पैसे मिलते हैं, या जैसे गाड़ ऊपर उठी घर झील में चला गया और 10 साल पुराना मकान बना हुआ, उसको भी सरकार देती है 51,000 रुपये। 1,80,000 इनकम जो है उससे कम होनी चाहिए। और स्कीम एक ये नहीं है कि जिनकी 1,80,000 से 3 लाख तक इनकम है वो भी 1,500 रुपये दे के चिरायु कार्ड बनवा सकता है। 5 लाख रुपए तक का इलाज उसमें होता है फ्री, पूरे परिवार का। एक परिवार के 1,500 रुपये साल के, उसकी भी दायरा रखा है 1,80,000 से 3 लाख की इनकम जिनकी। ये 5-4 योजनाएं हैं जिनका लाभ तकरीबन गांव वालों को मिलता है। इनकी जानकारी की
आपसे साझा करी है। इसमें किसी भाई को लाभ लेना हो वो आप कागज दे दें, उसको भी हम करवाने का काम करेंगे। और ये जो आपकी बिजली की समस्या जिसके निमित्त मैं आपके बीच में आया, ये बिजली की समस्या जिन लोगों के डिफाल्टर हो गए 1 साल से, उनके मेरे को लगता है ये सीएम यहाँ बैठा है, ब्याज भी बहुत सारा लग रहा होगा इसमें। तो इसमें ब्याज माफ वाली योजना क्या तारीख तक है? सर ये हम तो जस्ट निचली हुई ना तो डीपीएल की है सर, ये तो उसके लिए सर। और लेकिन जिसका एवरेज बेस का, जैसे भाई साहब बता रहे थे एवरेज बेस का है, हम अकाउंट में ले लिए हैं, ले लिए हैं, उनका सिस्टम में देखेंगे भाई इसका टॉप रेट से बना दो, उसको सेलिब्रेट दे देंगे सर। ये सेलिब्रेट से हम उसको बेनिफिट देगा वो क्लियर हो जाएगा सर। ये रेट में कहीं भी गड़बड़ किसी की, आप इस गांव का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आप जब तक ये ना कह लोगे हमारी पूरी होगी जब जाएंगे, ये आराम से ये आवड़ताड़ मत करना, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। आपके गांव में आपके घर में बैठे इनको चाय पानी पिलाना और इनके आराम से सारी चीजें, कोई छूटना था, कोई यहाँ चुपाड़ में ना उससे बता दो भाई तेरा बिल, बिजली का बिल ठीक कर, ये आज आपका समाधान करके जाएंगे। आपकी जितनी भी कंप्लेंट आएगी मैं कल इनके साथ बैठूंगा, मैं दफ्तर में बैठूंगा, आपका सारा ठीक करूँगा। एक इन योजना जैसे मीटर से बाहर लगा, नियम ये होना चाहिए मीटर बाहर लगा तो उसे टाइम ऑनलाइन करो उसको। किसी का 1.5 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, 1,000 साल बाद जिसका ऑनलाइन नहीं लगा, उसके कारण मीटर चलता रहा। कल किसी के घर पानी एवरेज में आया, किसी ने भर दिया, किसी ने नहीं, वो एकदम इतना दे दिया सभी का कष्ट से बात ध्यान में बिल्कुल इनसे बोले भी हमने कल भी गए थे, आप बोले अपने अकाउंट नोट करा दो। इस तरह से अगर जब जो होया है उसमें ये अगर सरकार की वजह से ये जो आपने बताया ये होगा ना, उसमें किसी भी प्रकार की सारी पेनल्टी माफ करेंगे। किस दिन पार्टी किस दिन ऑनलाइन कारण जिस दिन मीटर उतरेगा तो सर्वर डेट लिखी जाती है कागज में, हम उस डेट से बिल्कुल ठीक करेंगे सर, उसी डेट से। लेकिन ये अकाउंट नंबर नोट कराएंगे तभी तो हम पूरा लिखेंगे सर। ये तो आदमी ऐसे गाँव में जिन्होंने करा पावर हाउस का चुपाड़ मारे पूरे गाँव में लेट हो रहे जो डिपार्टमेंट हो रहे, ये ठीक बात ध्यान में आ गई ना, कार्ड भी ध्यान में आ गए। मैं महीने के लिए 2,000 रुपये तो भर सकता हूँ, एकदम 50,000 आगे मैं नहीं भर सकता। मैं समस्या तमाम हो रहे उससे एकदम ज्यादा मीटर खराब है, चेंज हो, किसी का ज्यादा चलता है, किसी का मंदा चलता है। ये तो मान लो कि मेरा ज्यादा चल रहा है, इसका मंदा चल रहा है, ज्यादा कदम उसका क्या समाधान करें? या तो उसका एवरेज के हिसाब से उसका क्लियर करा के नए मीटर चेंज करो। एसडीएफ के कितने रिकॉर्ड में आ रहे हो? ज्यादा सबसे मोटी समस्या क्या है? कभी 3 दिन बाद कुछ ऐसे क्या तो बैठे सब सीरियल नंबर ले लिए हैं, कोई आए हमारे पास है, कोई हमारा बिल नहीं बनता है, हम उनके सीरियल नंबर ले लिए हैं। हमने देखेंगे कोई खड़ा थी ना वो कमी रहेगी उस सिस्टम में, वो अपडेट करेंगे, उनका बेनिफिट भी दिया जाएगा सर। उस लेवल से दिया वो 27 महीने तक नहीं बना जी, वो एकदम ही तो गला ओटे पाल्ट होगा ही नहीं होगा। आगे ध्यान में आ गई बात सारी। जब तक 12 मीटर पर डेढ़ जी टोटली गलत है। ये कोई क्या मतो अगर 80% बिल्कुल 90% मीटर गलत है और सारी समस्या निकली नहीं है जी। ना बिजली वाले काम करते आप क्या कहें, ये कदे निकल रहे हैं चोरी अपनी शाट काट कर रहे हैं, तो शाट काट कर रहे हैं बिजली वाले कर रहे हैं, क्यों करते हैं? क्यों से बैग मैंने बेचा जी। लिखित में भी भुगतान दे रखे जी, लिखित में भुगतान दे रखे लिखित में दे रखे हम लिख के दे देंगे सारे। इनमें पहला कार्ड आज किसी का समाधान आज एक मैं अपने अकाउंट नंबर लिखवा दो नाम से, उसके बाद में सारे खराब है ना, उसका भी एक स्लैब बनवाएंगे, सारी पेनल्टी माफ करवाएंगे। जिनको 1 साल से 18 महीने से बिल ही दिया उनका पेनल्टी लग रही होगी, उस सिस्टम में
जब ब्लैक मीटर थे ना, ये सारे बिल भर रखे। जब नया मीटर लग गया, अगले बिल में 45,000 रुपये बिल। समझ गए बात रहे, समझ गए अच्छा हुआ निपटी नहीं ना जी, निपटारा करेंगे वो तो देखो चेक कराया जाएगा ना अरे बिजली वाला करो भैया जी। अब भाई हमारी तो बदली करवा दो, हम बता बदली करवाने पूरी जी सरकार बैठी जिसने बदली करवानी बिजली वाला भी आप बताते काम करवाते तो हमारी बदली करवा दो, हम बदली करवाई है। अगर सवाल मेरा मीटर बढ़ेगा ना दूसरा लिखवाया मैं 2 बार। ये है कि हमारा ये है ना जो हमारा कोड दिया ना ये हमारे गाँव में अच्छा ये है जी, ये कोई समाधान है, ये कोई समाधान उसके बाद कदे गया जितनी भी बात हुई है, अभी दोनों चेयरमैन आपके बीच में बैठेंगे अभी आपकी पूरी बात, और ये जो समाधान है ना 30 दिन में आपका पूरा समाधान होगा, ऐसी बात नहीं है। 30 दिन ये जो चीजें आज नोट होंगी 1 हफ्ते में सबको पता चल जाएगा क्या समाधान है। कोई ये चक्कर में मत रहना आज भैया तो आए सुनकर चले गए पता नहीं क्या होगा। 30 दिन में आपका समाधान करके देंगे, ठीक है, लेकिन रिटर्न में देंगे सब रिकॉर्ड बन जाए। चाचा रिटर्न में नहीं दे सकते, चाचा रिटर्न में दे सकते 90% मीटर गलत है। काले मीटर थे, जब कोई डिफॉल्टर ना था 80% डिफॉल्टर हो गए, ये क्यों करोगे? 27 महीने का बिल नहीं आ रहा, 27 महीने का बिल 27 महीने का बिल नहीं आ रहा जी। हैंडीकैप भाई है, 2 छोरी उनका पीला कार्ड कट गया, 27 महीने का बिल नहीं आ रहा, और ये वो डिफॉल्टर हो गया। तो इसका समाधान है भी सर गूगल पे से पे करे और मना करिए बैठे एसडीओ साहब कुछ बोलो मैं गया जी, क्या हुआ बिल आ गया मतलब गूगल पे से पे करिए गया, सपोज मेरे 12,000 रुपया आया, मैं एसडीओ साहब के पास गया, मैं बिल भरने आया हूँ, तहसील में नौकरी कदे कदे टाइम मिले मेरा बिल बोले भाई कैसे माजी मैंने पहले कर रखी भाई इनके लिए तो चंडीगढ़ तो मैं चंडीगढ़ जाऊँ प्राइवेट नौकरी करवा दूँ, मैं हाथ जोड़े थे अपना ये पैसे ले रहे थे वो तो मैंने गिने थे मैंने अपना ले लो कुछ लो नहीं दिया था जी चंडीगढ़ जाएगी कई जी 5 का बात आपके मेरा पीछे साथ में डाल रखे मतलब पूरे मंजी रुपया नहीं होगा, आपने जो गूगल पे कराया उसको मना कर दिया आपके उसमें से बिल कम नहीं होया, ये भी फिर सपोज करो मेरी अभी प्रिंट निकलवा के सपोज करो याद के मेरे मीटर में 8,000 यूनिट है, 8 में 40 मेरा 44,000 कुछ रुपए बिल हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसी वजह है नहीं भरते बगना नहीं मत करो, मैं चंडीगढ़ नहीं जाना तो अभी जुड़ता जुर्माना हो गया 44,000 रुपये, मैं अभी पे करने के तो मेरे जिरगा मेरा जुर्माना माफ करो पे कर दूंगा, अभी भी केस कर सकता हूँ। एक बात कहूं, 27 महीने तक ऑनलाइन मेरे पड़ोसी है मेरा भाई है, हमने ये कहा भैया कोई सोल्यूशन लाइनमैन का बड़ा झगड़ा करके वापस आ गए, हमने बोला नाम और अकाउंट नंबर, बिजली का बिल सबने भेजा होगा, क्योंकि मेरा मीटर का ये नंबर है और अपना नाम और टेलीफोन नंबर, इतना सा नोट करवा दो एक बार। और जिनके ये है ना ये 20 महीने से, जैसे मंजीत ने बताया 27 महीने से बिल नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे आपके गांव में हैं, ये इन सब का समाधान होगा, एक बार अकाउंट से मेरा लग जाएगा। और जिनके मीटर लग चुके आपके इनके रिकॉर्ड में पाओगा, उन सब के भी बिल बनवाएंगे और कोई प्लंटी नहीं होगी उस पर, ऐसे ही करवाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट अपने तरीके से करेगा, सोल्व करेंगे। और रही आपकी काले मीटर वाली, आप एक काम थाना गांव के अंदर जो जगमग योजना में पुराने मीटर जो लगे हुए थे उनकी जगह नए रिप्लेस हो गए थे, उसके बाद बहुत सारे गांव की जो शिकायत आई है कि उनके मीटर रिप्लेस हो गए, बिल नहीं बढ़ के आया आज तक।
बहुत सारे लोगों की शिकायत ये आई है कि हमारा बिल आया 12 महीने के बाद, कोई कहता है 16 महीने के बाद, तो उस पर पेनल्टी लग गई और वो बिल इकट्ठे हो गए और वो बड़ी संख्या में हो गए। वो जो बिल उनका 2000 रुपये आता था वो 1 साल का हो गया था 24-25 हज़ार रुपये बिल हो गया। अब 24-25 हज़ार रुपये गाँव का आदमी कहाँ से भरे? ये शिकायतें 3-4 प्रकार की शिकायत आई है और इन सब का अकाउंट चेक कर लेंगे। वो डिपार्टमेंट की गलती जो हुई है, डिपार्टमेंट से जो डील हुई है, समय पर बिल नहीं दिया तो उस पर पेनल्टी जो लगी है वो डिपार्टमेंट उसका समाधान करेगा। ये आश्वासन मैंने दिया 30 दिन में इस गांव के सारे जो भी लोग बिजली का बिल भरना चाहते हैं उन सब से वो बिल ठीक करवा के और बिल नए जनरेट करवा के वो बिल भरवाने का काम। बिजली बिल के अलावा सर और भी कोई समस्या थी यहाँ की? गांव के विकास की समस्या थी। गांव में एक ट्रांसफार्मर के पोल गली में है, एक फिरनी के ऊपर पोल 11,000 की लाइन है, वो भी उसके बीच से है। ऐसी 2-4 शिकायतें और भी हैं और गांव के विकास की एक गली की नहर के साथ एक गली बननी है। ये विकास के कई काम गाँव वालों ने दिए। सर कितना समय दिया गया इनकी समस्या ठीक करने के लिए? ये 30 दिन में इनकी समस्या का समाधान भी करेंगे और जो विकास के काम वैसे होने हैं उसमें भी बजट पास करवा के सैंक्शन करवा के उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा के उसको जल्दी पूरा करवाएंगे। गांव में कुछ अधिकारी और विधायक जी आए हैं, क्या कुछ समस्या थी और क्या कुछ समाधान का आश्वासन दिया गया? आज बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों के निपटाने के लिए हम तोरपुर से सरपंच हमारे बड़े बुजुर्ग जो ना जगदीप जी, मैं थाना कला से और थाना कुर्द गांव में इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहली जो मुख्य समस्या ये है कि हमारे जो तीनों गांव हैं वो खरखोदा डिवीज़न के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं और बल्कि मेरे गांव की तो ज़मीन में ही पावर हाउस लगा हुआ है। हमें सैदपुर डिवीज़न में शिफ्ट किया गया जिससे गाँव वासियों को अपनी जो प्रतिदिन की समस्याएं बिल भरना है या कोई और दिक्कत आती है तो उसके लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक तो सबसे पहले तीनों गांव की जो कॉमन समस्या थी वो हमने विधायक जी ने आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर खरखोदा में किया जाएगा। तो उसकी कड़ी में जो ना गाँव थाना कुर्द के अंदर लगभग 90% बिजली के बिल जो है वो गलत दर्शाए गए हैं जो कि विभाग की कमी की वजह से हुए हैं, क्योंकि जो मीटर जगमग योजना के तहत बाहर लगाए गए थे वो मीटरों को ऑनलाइन करने में इन्होंने लगभग 2 से 2.5 साल का समय लिया, जिस वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। तो हमने भी और गांव थाना खुर्द के सरपंच ने भी और तोरपुर से प्रधान जी ने भी, मैंने भी और लोग गाँव वासियों ने भी निवेदन किया है कि भाई जो 27 से 28 महीने बाद ऑनलाइन मीटर हुए हैं उसको दुरुस्त किया जाए। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के राशन कार्ड जो हैं वो कट गए हैं, पीले जो गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए हैं, क्योंकि वो इकट्ठा बिल आया है उनका 27 महीने का। तो इसी समस्या से संबंधित और लगभग विधायक मोहनलाल पटोली जी हमारे बीच में थे और SDO सैदपुर को बुलाया हुआ था, CA आए हुए थे, बिजली विभाग की टीम थी। तो उन्होंने 30 दिन का समय दिया है गाँव वालों को कि 30 दिन के अंदर इस समस्या का जो है ना जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और एक बार जब ये बिजली के बिल दुरुस्त हो जाएंगे तो मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद लोगों के राशन कार्ड बनाने में भी दोबारा से राशन कार्ड पीले कार्ड बन के दुरुस्त हो जाएंगे। थाना कुर्द के अंदर जो समस्या आई है कि जो बिजली के मीटर जब बाहर लगाए थे जगमग योजना के तहत, तो जो मीटर खंभे पे लगता है वैसे कानून ये होता है कि साथ के साथ उसको ऑनलाइन चढ़ाना होता है, बट विभाग की कमी की वजह से या अधिकारियों की अनदेखी की वजह से वो मीटर लगभग 27 से 28 महीने बाद ऑनलाइन हुए। तो तब तक उनकी ना तो कोई रीडिंग हो सकी ना उनका कोई बिल आया। तो वो आज 27 से 28 महीने की जो रीडिंग उन्होंने एक साथ ली तो उसमें लगभग सारे ही गांव के बिजली के बिल जो है ना 40 से 50 हज़ार से किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख आया है। उसमें वाजिब जो किसी का जो बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखता है जिसका बिल 300 या 400 रुपये होना चाहिए था वो भी 9,000 से ऊपर आ गया, जो कि सरकार का एक राशन कार्ड बनाने का, पीला कार्ड बनाने का, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाने का एक मानदंड है कि 9,000 रुपये से 12 अभी बढ़ा गया, जो सरकार ने 12 किया है, पहले 9,000 था। तो 12,000 से वो बिल एक साथ आए तो वो इकट्ठा जुड़ गए और वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली आईडी में दर्शाए गए हैं। तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट की। अंतिम पायदान पर जो महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है तो उनका भी मानना था कि जो भारत का जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसको सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, तो लोग उनसे वंचित हैं।
और ये समस्या शायद मैं मानता हूँ जहाँ जहाँ जगमग योजना के तहत जो मीटर ऑनलाइन करने में लेट हुआ है वो तकरीबन गांव में ये समस्या है। बोलना नहीं बंद ले रहा कार्ड ले रहे जी 1,45,000 रुपये रात बिल हो रहा है। कहाँ से भरा जी, गरीब आदमी जी, रोटी खानी मुश्किल वाली झाड़ी झुड़ी कर काम गुजारा कर रहे हैं। बहु हवा में तबाह हो रही है, जिसके नाम मीटर के आदमी के नाम समस्या यह है जी 2 महीने का 32,000 आया था। जब गई थी मेरी कोई सुनाई नहीं शायद पर। और जी मैं भी विधवा पहचान में मेरा आदमी मरा था, कोई सुनाई नहीं होती जी। ना बच्चे कुछ करते, दिहाड़ी मजदूरी करें, थैजत कर ले, ना थैजत कितना कर ले। 3 बार गई, कोई सुनाई नहीं मिली जी। 2 साल पहले मीटर नए लगे थे, 12 मीटर लगे थे। उसके बाद से मीटरों का बिल है जो वो यूनिट है अचानक बढ़ जाती हैं। जैसे रूटीन में आता है 2,000 बिल आता है, 3,000 बिल आता है, तो अचानक 50,000 आ जाता है। गरीब आदमी जिसका पंखा और लाइट ही है उसके 50,000 रुपये बिल आ जाते हैं। और दफ्तर में जाते हैं तो कोई समाधान नहीं, दफ्तर वाले बोलते हैं भाई ये तो भरना ही पड़ेगा, तो किसी का कोई समाधान नहीं। बार बार चक्कर काटते हैं। बार बार चक्कर काटने के बाद कल गाँव इकट्ठा हुआ था चौपाल में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।